NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, प्रदेश के विकास के लिए अनुपूरक बजट बेहद आवश्यक होता है और कल अनुपूरक बजट पेश किया गया। शिवपाल यादव के द्वारा उठाए गए सवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, समाजवादी पार्टी सिर्फ राजनीति करती है। देश के विकास को गति प्रदान करने के लिए जब धन की आवश्यकता होती है तो सदन के माध्यम से अनुपूरक लाया जाता है। कल अनुपूरक लाया गया है और विकास को एक नया मुकाम मिले इसका प्रयास किया। सर, अभी शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जो अनुपूरक बजट आया है वह सिर्फ एक धोखा है, क्या कहेंगे सर? समाजवादी पार्टी भी एक धोखा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, अनुपूरक बजट विकास के लिए लाया गया है। यह शानदार बजट है। स्टेट कैपिटल रीजन यानी SCR बनाने के मुद्दे पर विपक्ष के द्वारा खड़े किए गए सवालों पर मंत्री ने कहा, हम कानून के तहत विकास कर रहे हैं। इसके अलावा धर्मांतरण कानून पर भी उन्होंने कहा, मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं, इसीलिए धर्मांतरण कानून बनाना बहुत जरूरी है। नीचे कर लो। बजट से स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा इस सब की बेहतरी होगी और आगे आने वाले समय का भी भविष्य अच्छा रहेगा। विपक्ष ने SCR स्टेट कैपिटल रीजन पर सवाल खड़े किए हैं, कहा है अश्वमेध का घोड़ा नहीं है, जहां तक छोड़ देंगे। देखिए, कानून सबके लिए बराबर होता है, बिना अर्थ के कोई व्यवस्थाएं चलती नहीं है। जो काम कुछ अधूरे होते हैं उनको पूरा करने के लिए बजट आवंटित किया जाता है। विपक्ष का सोच ठीक नहीं। विकास दुबे एनकाउंटर पर क्या देखते हैं? विकास दुबे एनकाउंटर मदरसों को लेकर भी सवाल उठा रहा है विपक्ष। देखिए, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, मदरसा शिक्षा बेहतर हो इसके लिए और करने के लिए SC और ST जो व्यवस्थाएं हैं इनमें बेहतर शिक्षा देने के लिए अच्छे स्कूलों में भी वो दाखिला ले सकते हैं। दूसरा, धर्मांतरण विधेयक जो आया है, हमारे बरेली में तौकीर रजा जैसे लोगों पर उनके पूरा प्रतिबंध लगेगा और माहौल खराब करने वाले लोग बिल्कुल अपने को खतरनाक। तौकीर रजा पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या इच्छा शक्ति की कमी है सरकार में? सरकार में इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, नियमानुसार कार्रवाई। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी विधायक दल के नेता माता प्रसाद पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विकास दुबे के एनकाउंटर संबंधित रिपोर्ट आज प्रस्तुत की जाएगी। रिपोर्ट पढ़ने के बाद बताएंगे कि रिपोर्ट में क्या है। दरअसल 10 जुलाई 2020 को विकास दुबे की पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई थी, जिसकी जांच के लिए गठित पूर्व जस्टिस शशिकांत अग्रवाल की रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश की जाएगी। अबे न्याय रिपोर्ट आने तो पढ़ लेंगे तो बताएंगे, अभी तो रिपोर्ट पढ़ी नहीं। साथ ही कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने SCR पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि SCR कोई अश्वमेध का घोड़ा नहीं है कि उसे छोड़ दिया जाए। हालांकि विकास होना जरूरी है, लेकिन उसके लिए सभी मापदंडों को पूरा किया जाए। उन्होंने विकास दुबे एनकाउंटर पर पेश होने वाली रिपोर्ट पर भी कहा कि हम रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा कल अनुराग ठाकुर के द्वारा राहुल गांधी के सदन में जाति पूछने के सवाल पर कहा, जो जैसी संगति में रहता है वैसे ही विचार होते हैं। अनुराग ठाकुर को पूछना चाहिए कि राहुल गांधी के परिवार के कितने लोग शहीद हुए। इस तरह की बातें लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। जात, धर्म और बिरादरी में नहीं बांटना चाहिए। हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी, तभी ये प्रदेश आगे बढ़ेगा और ये देश के मामले को लेकर जो रिपोर्ट थी, न्यायिक रिपोर्ट को आज सदन में रखा जाएगा। बहुत लंबा हो गया है पूरी रिपोर्ट आने दीजिए, उसको देखा जाए, उस पर चर्चा होगी। अच्छा, एहतियात की तरह जो है, एहतियात को लेकर भी जो है, देखिए जिस तरह से SCR की जल्दबाजी करी है, ये मैं मानती हूँ कि इसमें अभी तक किस आधार पर इन्होंने ये तय कर लिया कि अश्वमेध का घोड़ा खोल दिया उन्होंने कि जहाँ तक घोड़ा दौड़ता हुआ चला जाएगा वहाँ तक SCR बन जाएगा। आखिर कौन रेगुलेटरी बॉडी है? किस आधार पे आपने किन मानकों पे इन जिलों को चुना, उन गाँव को चुना? आगे आने वाले समय में उनको रेगुलेट कौन करेगा? किसानों की जो समस्या, मूलतः यहाँ पे किसान है, इनकी जमीन जाएगी, उनका क्या होगा? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। बिल्कुल इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ना चाहिए, स्टेट कैपिटल रीजन बढ़ना चाहिए, पर सरकार इस पर जल्दबाजी कर रही है। मेरी मांग ये रहेगी कि इसका सरकार पहले ही कमीशन बनाना।
एक रेगुलेटरी बॉडी बनाए जो इन सारी चीजों को देखने के बाद ही इसका क्रियान्वयन हो। इसकी जैसी संकीर्ण विचारधारा हो ये सामने स्पष्ट करती हुई अंतिम इच्छा। राहुल गांधी का उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपके परिवार के कितने लोगों ने आजादी के लिए बलिदान दिया, कितने लोगों ने त्याग दिया, कितने लोगों ने जान दी, ये नहीं पूछा उन्होंने उनकी जात को पूछा। ये बेहद अफसोसजनक है, आपत्तिजनक है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स का वायलेशन है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।